एवरीवन, आज हम कर रहे हैं फिलोसफिकल और सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ जेंडर, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ये DLU यूनिवर्सिटी है, उनके ये टॉपिक्स हैं। और भी अगर आपके सिलेबस में भी है तो आप इसे कर सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो फिलोसफिकल और जो सोशोलॉजिकल थ्योरी है ऑफ जेंडर डिफाइन करती है कि जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। जो हम भेदभाव करते हैं कि महिलाओं को घर के काम ही करने चाहिए या फिर जेंट्स को बाहर के काम करने चाहिए या उनको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जो स्टीरियोटाइप हम क्रिएट करते हैं वो सोशल मतलब सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट है, ना कि ये कोई बायोलॉजिकल सर्टेनिटी है, ठीक है। ये जो क्या है हम ही क्रिएट करते हैं, कहने का भाव ये है। हाउ रोल्स बिहेवियर आइडेंटिटीज आर क्रिएटेड मेंटेन्ड एंड परफॉर्म थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड पावर स्ट्रक्चर। तो हमें फिलोसफिकल और सोशियोलॉजिकल वे से इस चीज़ को समझाना है, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। दोनों थ्योरी सेम ही है, ऐसा नहीं है फिलोसफिकल आपको अलग लिखनी है या सोशियोलॉजिकल आपको अलग लिखनी है, लेकिन डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। जो फिलोसफी है ना, वो बात करती है कि जेंडर एक्चुअल में है क्या, ठीक है, इसको कौन बनाता है और कैसे ये एग्जिस्ट कर रही है आज की जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके अंदर, ठीक है। और जब हम सोशियोलॉजी स्टडी की बात करते हैं जेंडर थ्योरी की, तो हम उसमें बात करते हैं कि सोसाइटी इसको कैसे ऑपरेट कर रही है, इंस्टीट्यूशंस इसको कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, जो रिलेशंस हैं, ठीक है, वो इसको कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे इसको बिहेव करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है एक ही थ्योरी में एक ही, मतलब जो है हम 7-8 थ्योरीज आगे समझने वाले हैं कि कैसे वो इनकी बात करती है। दोनों ही मिक्सचर है, उसमें आपको फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखेगा, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखेगा, मतलब कैसे जो है वो फॉर्म हो रहा है और कैसे जो है उसको ट्रीट किया जा रहा है, दोनों चीज़ें आपको एक ही थ्योरी में दिखेंगी। तो हम इसको डिटेल में करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम समरी देख लेते हैं। समरी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको बहुत ईजी होगा कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। नहीं तो आप जब आपने इस टॉपिक की बुक खोली होगी ना, तो 95% लोगों को समझ ही नहीं आया होगा कि बात किस चीज़ पे की जा रही है, ठीक है, ये थ्योरी कहना क्या चाहती है। तो इसलिए हम इसको पहले ही समझ लेते हैं कि ये सारी थ्योरीज हम इसके अंदर करने वाले हैं और ये एक्चुअल में कहना क्या चाहती हैं। ये सारी थ्योरीज जो है वो कहीं ना कहीं बात फर्स्ट थ्योरी को छोड़ के ये कहती है बस जेंडर इज़ बायोलॉजिकल, बाकी सारी यही बात करते हैं कि जेंडर को हम खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कोई थ्योरी कहती है कि हमने खुद ही इसको बना दिया है, कोई थ्योरी कहती है कि ये इकोनॉमिक, मतलब जो भेदभाव हो रहा है मैन और वीमेन के बीच में, कि जो वीमेन है उनको जो है हम ज़्यादा पैसे नहीं देते हैं, मैन को ज़्यादा पैसे देते हैं। पावर, आदमी जो प्रधान देश जिसको बोला जाता था, तो वो क्या कहते हैं ज़्यादा है और औरतों को कम दर्जा दिया जाता है। और ये कहते हैं कि जेंडर जो एक फ्लूइड है, इसको मतलब सबकी एक इंडिविजुअलिटी है, आइडेंटिटी है, आप लेके नहीं डिफाइन कर सकते कि ये महिला है तो इसको ये करना है या मैन है तो ये करना है। बात सभी एक करें, लेकिन सबका जो एक पॉइंट है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। कोई किसी मुद्दे को उठा के बात करे, कोई किसी मुद्दे को, लेकिन सब कहना यही चाहते हैं सारी थ्योरीज कि हम ही जेंडर जो है वो बना रहे हैं, हम ही जो है ये भेदभाव कर रहे हैं, हम ही जो ये स्टीरियोटाइप लेकर आ रहे हैं और हम ही जो है इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने सबने अपने अपने अलग अलग रीज़न बताए हैं, अलग अलग थ्योरी ने अलग अलग रीज़न बताए हैं कि रीज़न क्या है, ये जो बाइस हो रहा है, जो स्टीरियोटाइप आ रहा है, इसका रीज़न क्या है। सबसे पहले हमारे पास इसेंशलिज्म, ट्रेडिशनली लिंक टू द थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल, ठीक है, उनके ये रिव्यूज़ रहे हैं। आर्ग्यू दैट द जेंडर इज़ नेचुरल, ठीक है, फिक्स्ड एंड रूटेड इन बायोलॉजी, ठीक है। मैन जो वीमेन है वो जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पहले से ही लेकर आते हैं, जैसे कि वीमेन इमोशनल होती हैं, मैन जो है वो तो रेशनल होते हैं। तो इन्होंने तो क्या कर दिया, इसको वही बोल दिया कि भैया ये फिक्स होता है, इसको हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। जो बहुत स्टार्टिंग के जो हमारे फिलोसफर्स थे वो ये बात करते थे, तो वो सारे फिलोसफर जो ये बातें करते हैं उनको हम इसमें फिट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब है सोशल कंस्ट्रक्टिज्म। इसमें जो है हमारे पास प्राइमरी जो है इसको कंस्ट्रक्ट करने में जो है इस थ्योरी को, वो थे हमारे पास पीटर अल्बिगर और थॉमस लुकमैन। और जेंडर इज़ क्रिएटेड बाय सोसाइटी, इट्स नॉट डिटरमाइंड बाय द बायोलॉजी, कि ये लड़की है तो ये इमोशनल होगी, ये लड़का है तो ये बहुत प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। इस पे नहीं डिपेंड करता, लड़के भी इमोशनल हो सकते हैं और गर्ल्स भी कई बार प्रैक्टिकल हो सकती हैं। तो ये तो जो है सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया गया है। आप ये जो है हमारी फेमिनिन जो है या मैस्कुलिन जो है, इसको आप इस तरह से लर्न नहीं कर सकते। रोल्स लाइक आर लर्न थ्रू कल्चर, नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आप क्या किस कल्चर में हो, कैसे आपके वहाँ के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स हैं, क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपकी जो है इस सोशल को कंस्ट्रक्ट करते हैं।
मतलब आपका कल्चर अलाउ करता है, दोनों को इक्वल रखता है, तो दोनों एक हैं, ठीक है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। अगर आपका कल्चर अलाउ नहीं करता तो वहाँ पे फिर दोनों लेके अलग अलग हैं, दोनों लेके लड़की इमोशनली है और लड़का लेके प्रैक्टिकली होना चाहिए। तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का इंस्टीट्यूशन ही जो है सोशल को, जेंडर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एग्जिस्टेंशलिस्ट फेमिनिज्म कहते हैं कि इसमें इनकी जो मेन रही है हीरोइन कह सकते हैं, या फिर मेन जो है की ऑथर कह सकते हैं, वो जो है हमारे पास है सेमेंदी बगवार। ये जो कहती है कि वन इज़ नॉट बॉर्न, इनका फेवरेट, मतलब फेवरेट क्या फेमस कोट है, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमेन, ठीक है। बाय बॉर्न नहीं होता, लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारी अपब्रिंगिंग जो है वो कंफर्म करती है एक फेमिनिन के रोल को, एक औरत के रोल को। बिल्ड ऑन द एक्सटेंशलिज्म, फ्रीडम, चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी जो है होनी चाहिए। और जेंडर आइडेंटिटी समथिंग इंडिविजुअल्स एक्टिविटी क्रिएट थ्रू चॉइसेस, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है इनकी कहती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मार्क्सिस्ट और मटीरियलिस्टिक फेमिनिज्म कहती है, ये जो है इन्फ्लुएंस है थ्योरी बाय द कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स। ये कहते हैं कि जेंडर जो इनक्वालिटी है वो किस कारण से, इकोनॉमिक सिस्टम, क्लास, कल्चर के कारण से है, ठीक है। जो लेबर डिवीजन है, प्रॉपर्टी ऑनरशिप है, किसकी होती है, ज़्यादातर जेंट्स की होती है, ठीक है। कैपिटलिज्म है, मतलब जो ज़्यादा अर्न कर रहा है, जो औरतें हैं वो, उनको हम घर के कामों के कोई पैसे तो नहीं देते हैं, लेकिन जो जेंट्स है वो बाहर जाके अर्न कर रहे हैं, तो इसलिए जो है उनका दर्जा ज़्यादा है और वीमेन को जो है वो स्प्रेस करते हैं, ठीक है, ऑर्डर करते हैं उनके ऊपर, इसलिए इनइक्वालिटी है। तो इनके इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजंस हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑनरशिप हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, लेबर डिवीजन हो गया, ये हमारे पास जेंडर इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा रीज़न है, और ये ख़त्म कर दोगे तो आप जो है इनइक्वालिटी ख़त्म कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेडिकल फेमिनिज्म। ये जो है हमारे पास इस्टेब्लिश किया था सुलमेट फेयरस्टोन ने। ये कहती हैं कि जो पेट्रियार्की जो माहौल है वो जो है कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी का रीज़न बनता है, जिसको हम कहते हैं आदमी प्रधान देश या आदमी प्रधान पावर, ठीक है, जहाँ पे औरतों को कम समझा जाता है, उनको आगे आने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि वो कहते हैं कि मैन ही पावर है। तो उसमें जो उनका ओप्रेस किया जाता है, वीमेन को पीड़ित किया जाता है। तो ये जो है जो जेंडर रोल्स है ना, जो ये हमने बना दिए हैं, ये कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं। तो ये रोल्स जो है ये नहीं बनाने चाहिए कि ये करेगा या ये इसका यही काम है, तो इसको हमें हटाना है, ठीक है। तो ये रेडिकल जो फेमिनिज्म है बहुत ही फेमस थ्योरी है। ऐसी एक और भी आगे जो है हमारे पास लिबरल फेमिनिज्म। तो ये दोनों जो है कंपैरेटिव एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो इसके बारे में मेन यही है कि ये पावर और पेट्रियार्की की बात करते हैं कि इनके कारण जो है हमारे पास इनइक्वालिटीज आती है, और इसको अगर हम दूर कर दे तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूर थ्योरी, जो कि जोबिथ बटलर ने इसकी मतलब फाउंडर हैं इस थ्योरी की। वो कहती हैं कि क्यों हमने ये सब किया हुआ है, मतलब एक फ्लूइड फ्लैक्सिबल सब्जेक्ट टू चेंज होना चाहिए। हर पर्सन एक इंडिविजुअल है, और वो एक लड़का भी लड़कियों की क्वालिटीज़ ले सकता है, वो भी डांस सीख सकता है, ठीक है, और एक लड़की जो है वो क्रिकेट खेल सकती है। तो मतलब रेदर दैन कि हम ये फिक्स कर दें रोल्स को, हम सब इंडिविजुअल हैं, हम सब एक्सक्लूसिव हैं, और हमें जो है अपने आइडेंटिटी खुद चूज़ करने का अधिकार है, ठीक है। हर किसी को अपनी जो एक लेके फ्लूइडिटी, मतलब एक तरह से छूट, एक बहाव जो आपके अंदर से बह रहा है, उस वो आप चूज़ करना चाहते हो, उसके लिए आप फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। ये टैग लगा देना, ये फिक्स कर देना, ये कोई जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इट एम टू क्रिएट टू मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेप्टिंग सोसाइटी फॉर ऑल इंडिविजुअल रिगार्डलेस देयर जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म में जो किमबरली क्रिंशा हैं वो कहती हैं, जो कि इसकी फाउंडर हैं, वो कहती हैं कि जो इनइक्वालिटी है उसका जो रीज़न है, जो एक्सपीरियंस किया जाता है वीमेंस के द्वारा, वो हमारे पास रेसेस है, कास्ट है, क्लास है, रीजन है। ये मतलब डिपेंड करता है, मतलब कई बार जो है जो अपर क्लास के लोग हैं वो इतना इनइक्वालिटीज़ नहीं है वहाँ पे, इतनी मतलब जो है बायसनेस नहीं है, स्टीरियोटाइप नहीं है। लेकिन जो क्या कहते हैं हमारी लो क्लासेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रुथ है भी। तो कास्ट, डिफरेंट कास्ट में जो है, अब जैसे राजस्थान में वहाँ पे घूंघट का भी आप देखो प्रथा चलती है कहीं ना कहीं। लेकिन आप जो है हमारी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे अब ऐसा कुछ नहीं है। तो किस रीजन में है, किस रिलीजन में हो आप, और किस क्लास में हो, किस कास्ट में हो, वो सब भी जो है कहीं ना कहीं रीज़न होते हैं
हमारी जो जो भी भेदभाव हो रहा है उसका कारण जो है कहीं न कहीं ये भी है, वो भी शेप करता है लोगों की लीव्स को। नेक्स्ट है हमारे पास लिबरल फेमिनिज्म, जिसके जो फाउंडर है हमारे पास मैरी वोllstonecraft, जॉन और जो बीटी हैं। तो ये कहते हैं कि जो इलिमिनेशन हो रहा है इनइक्वालिटी का, वो रीज़न क्या है उसका, क्योंकि हैविंग नो इक्वल राइट्स ऑफ ए मैन और वीमेन इन अ लीगल, पॉलिटिकल, सोशल और अदर स्फीयर्स इन विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है, कोई ऐसे लीगल राइट्स नहीं है जो कि होने चाहिए। ठीक है, तो ये पुरानी सारी बनी हुई हैं, तो पहले तो नहीं थे, अब तो बहुत सारे हमारे पास प्रोविजंस बन गए हैं, बहुत सारे लीगल जो है राइट्स बन गए हैं, आर्टिकल्स बन गए हैं। तो पहले जो था कोई भी ऐसे लीगल नहीं था, पॉलिटिकल, सोशली जो है हम वीमेंस का कोई रोल डिसाइड ही नहीं होता था इतना ज़्यादा, मतलब उनकी सीट्स भी बहुत कम होती थी। लेकिन अब जो है वो इक्वालिटी है, लेकिन पहले नहीं था ऐसा। तो एम्फेसाइज़ करती हैं ये पर्सनल चॉइस पर, इटोनॉमी पर, और वीमेन शुड बी फ्री टू परस्यू देयर ओन गोल्स। ठीक है, तो इसमें इतना लिखना इनफ रहेगा। आप चाहें तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो है आपको 5 to 6 पेजेस में लिखना है, तो 8 थ्योरीज हैं, आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं 5 to 6 पेज में। लेकिन फिर भी किसी को और लिखना है तो और भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन मेन की पॉइंट लिखना इनफ रहेगा। और बाकी अगर आप नाम भी लिखते हैं तो अच्छा है, मतलब उतना ज़्यादा जो है इम्प्रेशन पड़ता है कि किसने इसको, कौन इसके फाउंडर थे। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, और अपने फ्रेंड्स और जो भी आपको लगता है स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।